नमस्ते बच्चों, आज हम कबीर के दोहे पढ़ेंगे। कबीरदास जी का बहुत ही सुंदर दोहा है। चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दार। कह कबीर दो ना मिले, इक ले दूजी डार। संदर्भ: प्रस्तुत दोहा हमारी पठित पाठ्य पुस्तक वैष्णव हिंदी प्रबोधिनी के साखी नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। अब हम कबीरदास जी का परिचय देखेंगे। संत कबीर का जन्म लगभग विक्रम संवत 1455 में वाराणसी काशी के निकट लहरतारा नामक स्थान पर माना जाता है। कबीर का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दंपति जुलाहे ने किया। इनके गुरु का नाम रामानंद जी था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर की वाणी से निकले हर एक शब्द को इनके शिष्यों ने साखी, सबद और रमैनी शीर्षक के अंतर्गत संग्रहित किया, जिसे बाद में बीजक नामक ग्रंथ में प्रकाशित किया गया। कबीर की भाषा में खड़ी बोली, ब्रज, पूर्वी हिंदी, अवधी, पंजाबी आदि बोलियों का सम्मिश्रण मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। माना जाता है कि कबीर की मृत्यु लगभग विक्रम संवत 1575 में मगहर में हुई। इस दोहे का प्रसंग देखेंगे। कबीरदास जी ने चींटी, चावल और दार के माध्यम से आध्यात्मिक साधना में एकाग्रता को दर्शाया है। अब हम इस दोहे का व्याख्या देखेंगे। कबीर कहते हैं कि चींटी अर्थात जीवात्मा ब्रह्म रूपी चावल को लेकर आगे बढ़ती है, परंतु रास्ते में उसे दाल अर्थात माया मिल जाती है। अब वह जीवात्मा ब्रह्म रूपी चावल और माया रूपी दाल दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है। कबीर का मानना है कि दोनों को लेकर एक साथ नहीं चला जा सकता, एक लेकर दूसरे को छोड़ना ही पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक साधक अर्थात भक्त ईश्वर प्राप्ति के लिए निकलता है, तब रास्ते में उसे सांसारिक मोह माया, लोभ, अहंकार, क्रोध या दूसरी आकर्षक चीजें मिलती हैं। वह ईश्वर और सांसारिक सुख दोनों को प्राप्त करना चाहता है। ऐसे में साधक ना तो आध्यात्म में सफल हो पाता है और ना ही सांसारिक जीवन में। अर्थात भक्त को यदि आध्यात्मिक भक्ति के मार्ग पर चलकर ईश्वर प्राप्ति करनी हो, तो उसे भौतिक सुख नामक चीजों का त्याग करना ही होगा। विशेषता के अंतर्गत अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो माया मोह से दूर रहना पड़ेगा। आधे मन से साधना करने वाला साधक कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।